बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैंने सोचा क्यों ना अरबियों और तुरैयों की रेसिपी आपसे शेयर की जाए कि आपको भी दादी माँ की याद आ जाए। अरबियों तुरैया बनाने के लिए मैंने 1 किलो तुरैया ली हैं और 1 किलो ही अरबियाँ ली हैं। आपने क्या करना है कि इसको धोना है पानी से और फिर उसके बाद आपने पिलर की मदद से इसका छिलका उतार लेना है और इसको काटना पता है किस तरह से है कि आपने बीच में इसके कट लगाना है इस तरह से, फिर दोबारा से इसके कट लगाना है। लंबी शेप में आपने इसकी कटिंग करनी इस तरह से, दोबारा से इसको कट लगाएं और फिर इसको सेंटर में से कटिंग कर दें। इस तरह से आपने लंबी शेप में इसकी कटिंग करनी है। बहुत अलग रेसिपी है, दादी माँ की रेसिपी है और बहुत मज़ेदार सी रेडी होती है। अब आपने क्या करना है कि अरबी को आपने छिलका उतारना है। इसको मैंने पहले पानी से धो के रख दिया था। पहले पानी से धो के रख लें, फिर खुश्क कर लें, वरना हाथ में जो खुजली हो जाती है अरबियों से। अगर खुश्क हुई हुई हों, पहले वॉश हुई हों तो बिल्कुल भी खुजली नहीं होती इनको छिलका उतारने से। पिलर की मदद से छिलका उतारा और फिर लंबी शेप में इस तरीके से आप इसको कटिंग कर लें। दोनों चीज़ें आपने इसी तरीके से कटिंग कर लेनी है। कटिंग हो गई हैं दोनों चीज़। मैं आपको पकाने का तरीका बताती हूँ। एक पतीली में जो है आप आधा कप कुकिंग ऑयल शामिल कर लें। उसके बाद आपने क्या करना है कि ज़ीरा शामिल करना है। 1 टेबलस्पून ज़ीरा शामिल करना है। थोड़ा सा सोते कर लें ज़ीरे को। फिर उसके बाद अजवाइन शामिल कर दें। अजवाइन शामिल करने के बाद आपने इसके अंदर अरबियाँ शामिल कर देनी है जिनको हमने कटिंग कर लिया था अरबियों को, और फिर तुरैयाँ शामिल कर देनी है। बहुत आसान रेसिपी है और झटपट से तैयार हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा चटपटी सी रेसिपी तैयार होती है। एक अलग रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मज़ा आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करनी है। दादर मिर्चें जिनको कहते हैं, 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर शामिल किया है और 1 टेबलस्पून ही मैंने इसके अंदर नमक शामिल कर दिया है। अब मैं इसके अंदर इमली शामिल करूँगी। इमली 1 चम्मच इमली मैंने जो थी वो भिगो दी थी पानी के अंदर और वो पानी समेत मैंने इसमें शामिल कर दिया। धो के भिगोई थी मैंने। अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें। जब तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं तो फिर आपने इसको चूल्हे का फ्लेम जो है वो लो कर देना है और फिर इसको कवर करके पकाना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक आपने इसको लो फ्लेम पे पकाना है और 15 मिनट के बाद चेक करना है कि ये जो है अरबियाँ और तुरैयाँ दोनों चीज़ें गल गई हैं। अगर ये सॉफ्ट हो गई हैं तो समझ लें ये तैयार हो गई हैं। डिश आउट करें और उसके बाद नींबू निचोड़ के खाएँ, मज़ा आ जाएगा। रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।